हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.10 करते हैं। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में समझ लिया कि डेफिनेट इंटीग्रल में आपको करना क्या है, लिमिट्स आपको कैसे यूज़ करनी है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट कैसे आपको माइनस करके आंसर आपका फाइंड करना है। तो यहाँ भी अब सब्सटीट्यूशन मेथड आपको यूज़ करना है डेफिनेट इंटीग्रल करने के लिए। तो नया कुछ नहीं है, सब्सटीट्यूशन मेथड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लिमिट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बस थोड़ा सा इसमें एक चीज़ हमें एक्स्ट्रा करनी है, वो अभी क्वेश्चन करोगे आप समझ में आ जाएगा। कोई फार्मूला वगैरह कुछ नहीं है, सीधा हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन समझाता जाऊंगा, उसी से आपको पता चल जाएगा कि क्या एक चीज़ जो है ऐसी दोस्त थोड़ा आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है आपको लिमिट है इसकी -1 to +1 और फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस में 1 का होल क्यूब। ये फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अब सब्सटीट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर फंक्शन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है। अब किसको सब्स्टिट्यूट करना है ये चीज़ निकालने के लिए हम देखते हैं, अगर दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं तो एक का डेरिवेटिव दूसरा कहीं पर दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। अगर दिया हुआ है तो हम उसी को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखो x की पावर 3 + 1 है। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास 3x² आएगा। तो नंबर्स जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, नंबर की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। 3 वहाँ पर आ रहा है नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, x² वहाँ पर आ रहा है उसको देखना है। तो हमें ये पता लग गया भाई इसके डेरिवेटिव में ये वाली टर्म आ रही है, तो हम इसी से स्टार्ट कर देते हैं। हम पुट करते हैं x³ + 1 को t। ये वाला क्यूब है, इसको नहीं लेना है, इसको क्यूब ले लेंगे तो फिर डेरिवेटिव कुछ और ही हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा 3x² dx = dt। अब यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा dt/3x²। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो, x², ये आपने पूरा का पूरा t में कन्वर्ट कर लिया, dx की जगह आ गया dt/3x²। इससे ये कैंसिल हो गया, ये जो 3 है इसको बाहर लो। अब आपके पास ये फंक्शन बच गया, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल हो गया कि t की पावर 4/4। अब लिमिट की बात आती है, इसमें जो थोड़ा ध्यान रखना है, लिमिट के बारे में ध्यान रखना है। दो तरीके हैं आपके पास करने के। जैसे अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन करा, आंसर यहाँ पर t में आ गया। अब मैं क्या करूँ, इस t को वापस x में कन्वर्ट करूँ, यानी t की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँ और फिर उसके बाद मैं लिमिट ये वाली यूज़ कर लूँ। एक तरीका तो हो गया ये, ठीक है। अब इसके आगे आप इसको t को x में कन्वर्ट कर दो, लिमिट लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर पुट करते हैं तो उसी की हेल्प से आप लिमिट को भी चेंज कर दो। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये तरीका आपको आसान पड़ता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, t की जगह आप ये पुट करोगे x³ + 1, फिर उसकी होल पावर आएगी 4, तो आपको सिंप्लीफाई इनको करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिमिट को कैसे चेंज करना है कि यहाँ लोअर लिमिट है -1, ये लिमिट होती किसकी है, ये x की वैल्यू होती है। तो x की लोअर लिमिट, x की जो लोअर वैल्यू -1 है, अपर वाली +1 है। जब हमने फंक्शन को x से t में कन्वर्ट कर दिया तो जो लिमिट है वो भी t वाली चाहिए आपको। अब t वाली लिमिट मतलब t की वैल्यू चाहिए। t की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। जब यहाँ पर आप x की जगह -1 पुट करोगे तो -1 का क्यूब करेंगे -1 + 1 साथ में, यानी t की वैल्यू आ गई 0। तो लोअर लिमिट अब आपकी इसकी 0 में कन्वर्ट हो गई, जैसे ये t में कन्वर्ट हुआ। और अपर लिमिट आ गई यहाँ पर 1 + 1, ये आ गई 2। तो अब आपको यहाँ पर 0 और 2 को यूज़ करना है और इनसे आपका आंसर निकलेगा। समझ में आ गई ना बात। तो जैसे आपको आसान लगे वैसे आप कर सकते हो। 2 की पावर 4/4, 0 पुट करोगे तो 0 हो ही जाना है। तो 2 की पावर 4 हो गया 16, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बच गया, तो आंसर आ गया इसका 4/3। इसी का सेकंड पार्ट है x इंटू में e की पावर x², x इंटू में e की पावर x²। अब ये जो e की पावर x² आ रहा है, इस x² का डेरिवेटिव करेंगे तो x आएगा, तो इसी को आपको t पुट करना है और लिमिट आपको दे दी 0 to 1। तो पुट करो x² को t, तो यहाँ पर आ गया 2x dx = dt। तो dx की वैल्यू आ गई dt/2x। लिमिट देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 ही रहेगा, 1 पुट करोगे तो 1 रहेगा। इन लिमिट पे यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो आपके पास आ गया x और ये e की पावर t और यहाँ पर आ गया dt/2x। इस x से x कैंसिल, 2 को बाहर शिफ्ट करो, ये आपके पास फंक्शन बन गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम ही रहेगा।
ई की पावर टी, लिमिट आ गई 0 to 1, तो ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0, ई की पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसी का आपको थर्ड पार्ट दिया हुआ है, उसमें जो फंक्शन है उसमें x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें भी आप डिनोमिनेटर को t पुट कर सकते हो, ठीक है। अब लेकिन मैं इसको आपको सब्स्टिट्यूशन से नहीं करा रहा, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कई तरीके से हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा 2x। तो जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जैक्ट ऊपर आ जाए तो आपको क्या करना क्या है, इसको लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। पहले यहाँ पर 2x बनाओ, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लाओ, ये बन गया। अब यहाँ पर हम इसको टी पुट करेंगे तो ऊपर आपके पास 2x आ रहा है। और दूसरी चीज़ यह है कि हम इसको डायरेक्टली करना चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि जब नीचे वाले फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ गया तो आपका आंसर सीधा लॉग में आ जाएगा। तो जैसे आप करना चाहो वैसे ही कर सकते हो। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि इस मेथड से करना है, इस मेथड से करना है। जो मेथड आपको ईजी लगता है उस समय उस मेथड से सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर हमें पता है कि भाई सीधा सीधा आंसर आप तो लॉग में लिख सकते हो, तो लिख दो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट आ गई 0 to 1। अब यहाँ 1 पुट करो तो लॉग 1 प्लस 1 लॉग 2 आ गया, माइनस यहाँ 0 पुट करोगे लॉग 1 आ गया, और लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो आंसर आ गया 1/2 log 2। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो 9x स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। 9x स्क्वायर माइनस 1 का आप डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास 6x और 18x। इसका डेरिवेटिव करोगे 18x आ रहा है। तो नंबर्स की फिर बात मैं कहता हूँ फिर कि नंबर्स अगर कांस्टेंट नंबर्स जो है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। x यहाँ पर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो x यहाँ पर हमें क्या चाहिएगा 18x चाहिएगा। 18 बनाने के लिए क्या करोगे, इसको आप 6 से डिवाइड कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 18x बन गया। अब यहाँ पर भी यही हो रहा है कि भाई नीचे वाले फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर भी आप सीधा लॉग में लिख सकते हो। तो 1/6 लॉग 9x स्क्वायर माइनस 1, लिमिट आ गई 1 to 2, लिमिट अप्लाई कर दो तो 1/6 तो बाहर आ गया, लॉग यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 9 4 जा 36 माइनस 1 35 आ गया, माइनस यहाँ 1 पुट करेंगे तो 9 माइनस 1 8, तो ये आ जाएगा लॉग 8। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के दोनों को इकट्ठा कर दो तो आ जाएगा लॉग 35/8। ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी मेथड से कोई भी निकालो, आंसर आपका वही आना है, आंसर की चिंता मत करना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, वो दिया हुआ है आपको, लेकिन नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, तो आप डायरेक्टली log में आंसर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर आप पुट कर लो इसको, log x को आप t पुट करो तो यह आ गया 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से आपके पास लिमिट चेंज होगी, यहाँ पर आप a पुट करोगे तो ये बन जाएगा log a, b पुट करोगे तो ये बन गया log b, और यहाँ पर ये t था, ये x आ गया, और इधर आ गया dx की वैल्यू आ जाएगी x इंटू में dt, इससे कैंसिल। t का इंटीग्रेशन कर देते हैं, t का इंटीग्रेशन हो गया t²/2, लिमिट आ गई log b और log a। t की जगह आप पुट कर दो log b, log b²/2 माइनस log a²/2। अब यहाँ से आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर आप क्या करो, इसको 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर निकालो, ये आ गया आपके पास log b² माइनस में log a²। तो इसको आप अब यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर बुक के आंसर से आपको मैच करना है तो यहाँ पर आप a² माइनस b² की पहले आइडेंटिटी लगा दो, तो उसके हिसाब से ये बनेगा log b माइनस log a इंटू में log b प्लस में log a। तो यहाँ पर अब देखो माइनस में आ रही है, तो इनको आप इकट्ठा कर सकते हो, तो यह आ जाएगा 1/2 log b/a इंटू में, जब मल्टीप्लाई में होता है और प्लस में होता है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ba या ab जैसे मर्जी आप लिख लो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ भी छोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में 0 to 1 है x की पावर 5,
0 to 1 x की पावर 5, 1 प्लस में x की पावर 6। अब इसको भी आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो और ये डायरेक्टली भी हो रहा है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे 6 इंटू में x की पावर 5 चाहिए, तो 6 आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा लॉग में, लॉग 1 प्लस में x रेज टू पावर 6, लिमिट आपको दे रखी है 0 से 1, तो 1 पुट करोगे तो log 2 आ गया यहाँ पर, 0 पुट करोगे यहाँ पर तो log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/6 इंटू में log 2। तो जहाँ भी आपको दिखता है कि आप डायरेक्ट कर सकते हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचो कि सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज है तो उसी से करना है, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जाम में आपके पास कोई मेथड का नाम नहीं आएगा कि इससे करना है इससे करना है, जो आपको आसान लगता है उस मेथड से आप कर देना। इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड का सेकंड पार्ट, इसमें लिमिट दी है आपको 0 to 1 x और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका ऊपर नीचे वाले का डेरिवेटिव एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, क्योंकि रूट दिया हुआ। अगर रूट नहीं होता तो इसकी तरह हम कर देते, लेकिन अब आप यहाँ पर इसको पुट कर लो। इसको पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x dx इक्वल्स टू dt। तो x dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास dt अपॉन में 2। तो ये x भी ख़त्म, dx भी ख़त्म, उसकी जगह आएगा dt अपॉन 2। ये जो अपॉन में 2 आ रहा है इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ये बन जाएगा आपके पास रूट t और dt। लिमिट देख लो, लिमिट क्या बनेगी, जब आप यहाँ 0 पुट करोगे, ये 0 है, 0 पुट करोगे यहाँ पर तो 1 प्लस में 0 1 आ जाएगा, और यहाँ पुट करोगे 1 प्लस 1 2। तो ये आपके पास अब क्वेश्चन बन गया। अब रूट टी का इंटीग्रेशन करेंगे, रूट टी का मतलब हो गया टी की पावर माइनस हाफ। टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करोगे आ जाएगा टी की पावर हाफ, मतलब 2 रूट टी आ जाता है। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या आ जाता है, 2 रूट टी। ये कई बार हम कर चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 1/2 इंटू में 2 रूट टी, और यहाँ लिमिट आ गई 1 to 2, इससे तो ये कैंसिल हो ही जाएगा। तो रूट 2 माइनस रूट 1, तो रूट 2 माइनस 1 मतलब रूट 2 माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको अपने ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर भी आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है। लिमिट दे रखी है 1 to e, लिमिट 1 to e है, और 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन में 2x। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में x दिया हुआ है ये log x के डेरिवेटिव में आ जाएगा। log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x। अब जब भी आप पुट करते हो ये चीज़ ध्यान रखा करो कि अगर कांस्टेंट साथ में उसके दिया हुआ है तो उसके डेरिवेटिव पे कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं है। तो इसलिए जब आप इसको पुट करते हो ना तो 1 को साथ में रख लिया करो। ये नहीं कि log x को t पुट करना, ऐसे नहीं करना, फिर ये 1 परेशान करेगा आपको। तो इसको उठा के सीधे को पूरे को t पुट करो, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x dx इक्वल्स टू dt, तो dx की वैल्यू आ गई आपके पास x इंटू में dt। यहाँ पर पुट करते हैं तो ये तो आपका पूरा t आ गया, 2x dx की जगह x इंटू में dt, x से x कट जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर। अब ये फंक्शन आ गया। अब इंटीग्रेशन करने से पहले लिमिट देखो, अगर आप यहाँ पर 1 पुट करते हो तो log 1 की वैल्यू में पता है 0 होती है, तो 0 प्लस 1 1 आ गया। अब यहाँ पुट करोगे e, जो log e की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 1 ये हो गया और 1 ये हो गया, 1 प्लस 1 ये आ गया 2। तो आपकी लिमिट आ गई 1 to 2। अब इसको सॉल्व करो आप, 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे t²/2, लिमिट आ गई 1 to 2। तो ये जो 1/4 है इसको तो आप बाहर छोड़ दो, t को यहाँ, इसको 2 को पुट करोगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 3, आंसर आ गया 3 अपॉन में 4। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है x इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx अपॉन में x इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और लिमिट आपको दे रखी है 1 to 2। अब यहाँ पर भी x जो है डिनोमिनेटर में और log x फंक्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ स्टार्ट करो, 1 प्लस लॉग एक्स को t पुट करके, स्क्वायर को नहीं लेना है। तो log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x dx इक्वल्स टू dt, तो फिर से आपके पास ये x कट जाएगा इसकी हेल्प से, और लिमिट क्या बनेगी, यहाँ पर 1 पुट करा तो log 1 हो गया 0, तो
तो 1+1 log 1 0 हो गया, 1 + 0 1, 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log 2, 1 + log 2। इधर से आ गया आपके पास dx की जगह आ जाएगा x इंटू में dt, ये x हो गया, ये t² आ गया, इससे ही कैंसिल, t² को ले जाओ ऊपर, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 + log 2, और इधर आ गया आपके पास t⁻⁻2 dt। तो इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो t⁻⁻1 अपॉन में -1, लिमिट आ गई 1 और 1 प्लस में log 2। तो इसका मतलब हो गया, अगर ये माइनस साइन आ गया तो इसको ऐसे लिख दो -1/t, बात तो एक ही है। अब यहाँ पर आप ये लिमिट अप्लाई करो, तो यहाँ पर आप इसको करोगे अप्लाई तो ये आ जाएगा माइनस तो बाहर ही रखो, 1 में 1 + log 2 माइनस, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1/1 1 हो गया, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेके आ जाएगा 1 -1 - log 2 डिवाइडेड बाय 1 + log 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा log 2 अपॉन में 1 + log 2। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन आपको पार्शियल फ्रैक्शन की लुक दे रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन से आपको सॉल्व करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये x² आ रहा है, यहाँ भी x² आ रहा है, और x² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ रहा है। तो 2x आपको ऑलरेडी ऊपर दिया है, अगर 2x नहीं भी दिया होता, खाली x भी दिया होता, तो भी हम ऐसे ही स्टार्ट करते, हम यहाँ पर पुट करते x² को t, तो यहाँ से आ गया 2x dx = dt, और लिमिट आपकी चेंज हो गई, यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 2x और dx ये सारा ख़त्म हो गया, dt रह गया ऊपर, तो नीचे आ गया आपके पास t + में 1 और t + में 2। अब ये दोनों देखो कंसेक्यूटिव नंबर है, वैसे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आपने करे होंगे, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपने करे भी हैं कि 1/a में ये कर देंगे, b में ये कर देंगे, a और b की वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, जब भी ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर आपको दिए हुए हैं, मान लो ऐसे दिया हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 - 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तब भी 1/6 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो भी 1/6 आएगा। अगर आपको दे रखा हो 1/3 × 4, तो 1/3 - 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है तो आप इसको डायरेक्टली लिख दो, पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 1 में t + 1 - 1 में t + 2, और इसको आप सॉल्व करोगे तो यही आपके पास बनेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन आएगा आपका लॉग में, log t + 1 माइनस में log t + 2, लिमिट आ गई 0 to 1। पहले log की प्रॉपर्टी लगा के दोनों को इकट्ठा कर दो, तो ये आ जाएगा log t + 1 डिवाइडेड बाय t + 2। अब लिमिट अप्लाई करो, तो 1 + 1 2 आ गया, नीचे 3 आ गया, माइनस 0 पुट करेंगे तो यहाँ ऊपर 1 आ गया, नीचे 3 आ गया, और सॉरी 2 आ गया, 0 + 2। अब फिर से माइनस एक बीच में लग गया, फिर दोबारा लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इकट्ठा कर दो, तो जो डिवीज़न जो माइनस में होता है वो डिवाइड में जाता है, डिवाइड में 1/2 लिखने की बजाय सीधा रेसिप्रोकल करके लिख दो, तो आ जाएगा आंसर log 4/3। इसका जो सेकंड पार्ट है, अब सेकंड पार्ट में देखो यहाँ e⁻x दिया, और कहीं e⁻x है ही नहीं, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें कुछ और तो आपके पास है ही नहीं, तो इसमें आपको स्टार्ट यहीं से करना है। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते होंगे जो आपको थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे, भाई इन क्वेश्चन को आपको ऐसे प्रोसीड करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, e⁻x को ही t पुट करना है, क्योंकि e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही आएगा। अब dx की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा dt/e⁻x। तो उससे क्या होगा, अब आपका जो फंक्शन है dx की जगह आ गया dt/e⁻x, और यहाँ पर आ गया ये 2, e⁻x की जगह क्या हो गया, t आ गया -1। इसको भी आप t में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि e⁻x क्या t है, तो ये dt/t हो गया। लिमिट को चेंज करो, जब आप 0 पुट करोगे तो e⁻0 मतलब 1 हो गया, यहाँ 1 पुट करोगे तो e⁻1 मतलब e हो गया। तो अब क्वेश्चन जो आपका कुछ इस तरह से बन गया, 1e 1/2
2t माइनस 1 इंटू में t विद रिस्पेक्ट टू t। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉपर बन गया। इसको आप शॉर्टकट ऐसे लगा के यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आप ऐसे ही करोगे कि पुट करना है आपको 1/2t माइनस 1 इंटू में t इज इक्वल्स टू a/2t माइनस 1 प्लस में b/t। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा at प्लस में b इंटू में 2t माइनस 1। अब आप यहाँ से ab की वैल्यू निकालने के लिए पहले t को पुट करो 0। ये 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। इधर से ये 0 हो गया, -1 इंटू बी यानी माइनस बी आ गया, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास -1। अब आप पुट करो t की जगह 1/2। उससे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। इधर आपके पास ये 1 है और इसकी जगह 1/2 यानी a की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन बन गया आपका 2/2t माइनस 1 प्लस में bt, b की जगह आ गया आपके पास -1/t। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव 2 आ गया, 2 ऊपर है ही, तो सीधा आंसर क्या आ गया, इसका लॉग में आ गया। इसका आंसर भी लॉग में आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया लॉग टी। इन दोनों को इकट्ठे कर दो, इकट्ठे करोगे तो log 2t माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी ऐसे आ गया। अब लिमिट क्या थी हमारी, लिमिट थी हमारी 1 to e, तो वो तो वही रहेगी, तो 1 to e आ गया। अब यहाँ पर आप पुट करो तो आएगा log 2e माइनस 1 अपॉन में e माइनस, जब 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ से देखो ये 2 माइनस 1 1 हो गया और नीचे 1 आ गया, तो ऊपर भी 1 आ गया नीचे भी 1 आ गया, मतलब 0 हो गया, तो ये तो हो गया 0। तो ये आपके पास आंसर ऐसे छोड़ सकते हो आप, log 2e माइनस 1 अपॉन में e करके ऐसे छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 माइनस करेंगे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो आंसर आ गया log 2e माइनस 1 अपॉन में e। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो 6 क्वेश्चन में दिया हुआ आपको 5x अपॉन में 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 5x अपॉन में 4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और लिमिट दे दी गई है इसमें 0 to 1। तो यहाँ पर भी जो ब्रैकेट के अंदर है वहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, उसके डेरिवेटिव में x आता ही है, ये वाला x आ गया, तो सीधा इसको पुट करो, 4 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करो, 2x dx इक्वल्स टू dt, तो dx की वैल्यू आ गई आपके पास dt अपॉन में 2x। तो ये आ गया 5x, ये आ गया, ये पूरा का पूरा t था तो ये t स्क्वायर हो गया, dx की जगह dt अपॉन में 2x, x x कैंसिल, 5 अपॉन t बाहर, t की पावर -2 dt। लिमिट को देख लो, लिमिट अगर आप 0 पुट करोगे यहाँ पर तो t की वैल्यू 4 आ गई, लिमिट आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 आ गया, 4 प्लस 1 5 हो गया। अब t की पावर -2 इसका इंटीग्रेशन कर दें तो ये आ गया आपके पास 5/2 तो बाहर आ गया, t की पावर -1 अपॉन में -1, लिमिट आ गई 4 to 5। इस माइनस को भी बाहर निकाल दो, -5 अपॉन में 2, और ये आ गया 1 अपॉन में t। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे इसको तो 1 अपॉन में 5 माइनस 1 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 20, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 8। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें लिमिट है 0 to 1 एक्स क्यूब, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर जो है वो 4 दे रखी है। अब यहाँ पर आप देखो कि जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है उसका अगर आप डेरिवेटिव करते हो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, लेकिन यहाँ पर ऊपर तो एक्स क्यूब दिया हुआ है। अगर आप ऊपर वाले को t पुट करते हो तो 3x स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर तो आ रहा है लेकिन साथ में +1 भी आ रहा है और उसकी पावर 4 भी आ रही है, तो मतलब x की पावर 3 को तो पुट करने का फ़ायदा हमें कुछ नहीं मिलेगा, बेशक उसका डेरिवेटिव नीचे दिया हो। हमें यहीं से स्टार्ट कर दें, हम पुट कर दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू t। अब इससे देखो फ़ायदा क्या होगा,
यहाँ तो आ गया 2x dx इक्वल्स टू dt, और dx की वैल्यू आ गई आपके पास dt अपॉन में 2x। लिमिट और चेंज कर लेते हैं पहले। 0 + 1 1 आ गया, 1 पुट करोगे 1 + 1 2 आ गया। नीचे t की पावर 4 आ गया, dx की जगह dt अपॉन में 2x आ गया। अब इस x से ये हो जाएगा कैंसिल, इस 2 को तो बाहर पकड़ो। अब ये जो एक्स स्क्वायर आ रहा है, इस एक्स स्क्वायर को आपको टी में कन्वर्ट करना है, तो जो आपने पुट करा था वहाँ से आप इसको इजीली टी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बन जाएगा t - 1 डिवाइडेड बाई टी की पावर 4। अब ये क्वेश्चन बन गया। अब इसमें आप इसको अलग अलग करके डिवाइड कर दो, t अपॉन में t की पावर 4 - 1 अपॉन टी की पावर 4। तो यहाँ से t की पावर 3 आ जाएगा, नीचे ऊपर ले जाओगे तो t की पावर -3, t की पावर -4। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो t की पावर -3 का इंटीग्रेशन करोगे, t की पावर -2 अपॉन में -2, t की पावर -3 अपॉन में -3। लिमिट है इसकी 1 to 2। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं। माइनस बाहर आ गया, ये हो गया -1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये माइनस तो बाहर आ गया, t की पावर -2 को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में 2 t स्क्वायर -1 अपॉन में 3 t3। लिमिट आ गई 1 to 2। ठीक है, इसको भी नीचे लिया है। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करो, तो 1 अपॉन 2 यहाँ पुट करोगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 जा 8। इधर आ गया 2 का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ गया, 8 3 जा 24। माइनस साइन, अब 1 पुट करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 रहेगा, ये 1 अपॉन 3 आ जाएगा। ट्वेंटी 4 इस कैल्शियम निकालेंगे, 24 ही आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 - 1, और इधर से आ जाएगा 1/6। यहाँ से 3 - 2 1 आ जाएगा, 1/6। ये 3 - 1 2 अपॉन में 24 -1/6। तो -1/2 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 आ गया। तो 1 - 2 -1 अपॉन में 12, यानी आंसर आ गया 1 अपॉन में 24। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ ही ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। आई होप आपको समझ में आई होगी। किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, या मुझे मेल कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसमें हम एरिया निकालना सीखेंगे। किसी भी कर्व का एरिया इंटीग्रेशन की हेल्प से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।